Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole playlist C++ from basic to advanced, and today in day 17 of our playlist we are going to see what is auto keyword in C++. Okay, so काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं लोग, ठीक है, और आप भी यूज करने लगोगे अगर आपको पता चल जाएगा कि होता क्या, ठीक है। देन व्हाट आर रेंज बेस्ड लूप्स, तो ये भी बहुत ज्यादा यूज आता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अपने मन से मतलब नहीं पढ़ने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ओके, एंड देन जैसा कि हम अपनी एसटीएल प्लेलिस्ट में रोज का एक एसटीएल देखने वाले थे, तो देन वी विल सी टुडे लिस्ट इन C++ एसटीएल। ओके, और फिर एंड में एक प्रोग्राम, उसका एग्जांपल प्रोग्राम, जिससे वो हमें अच्छे समझ में आ जाए। फाइन, सो बिफोर दिस लेट्स सी व्हाट न्यूटन स्कूल इज। न्यूटन स्कूल इज बेसिकली एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपको प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, this training will be of 6 months. Okay, fine. Now they will train you as a full stack developer in these 6 months by teaching you programming languages, data structure and algorithms, and development, monostack, backend, frontend, everything. Okay, and they will train you, and then they will get you placed in any of these companies like Snapdeal, Xiaomi, Teachment, Lenskart, and they have tie-up with almost 300 companies of India. So there is no need to worry. Okay, you just need to come here in their website and check after pay after placement program. Okay, so in this pay after placement program you don't need to pay even a single penny. आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है until and unless you get placed in one of these companies and of under 5 lakh CTC. Okay, so minimum 5 lakh CTC आपका होगा जब आपको एक भी पे करने की जरूरत है। ओके, फाइन। नाउ these days they also have a launchpad initiative under which they are providing you courses for free. You just need to come sign up in their website and start learning for free. Okay, there you can solve quizzes, there you can give competitive contests, there you can learn different programming languages, data structure and algorithms, different C++ core subjects, interview preparation, everything here. Okay, for free. So just come to their website newtonschool.com and check after pay after placement program and launchpad initiative and get the most out of it. Okay, fine. Now let's move towards our today's video. But before that, there is a C++ playlist from basic to advanced in which I am posting one video every day. Okay, so firstly हमने C++ पूरी basics पढ़ लिए हैं. Okay, नाउ हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए स्टार्ट कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो भी हमें चाहिए होता है वो, एंड देन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम C++ STL. ओके, सो जस्ट बुकमार्क दिस प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट डन येट. ओके, यू विल गेट अपडेटेड प्लेलिस्ट एवरी सिंगल डे. ओके, नाउ टू आवर वीडियो डायरेक्टली. फर्स्ट थिंग इन आवर वीडियो वाज ऑटो कीवर्ड. ओके, सो ऑटो कीवर्ड होता क्या है? सिंपली जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ऑटो, ठीक है। ऑटो मतलब कि ये खुद से काम कर रहा है, ठीक है, हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हमें बस ऑटो का यूज करना है। अब वो यूज कहाँ पे होता है? ऑटो का यूज होता है आपका डेटा टाइप्स में, ठीक है। सपोज तुमने कोई एक इंटीजर टाइप डिफाइन किया है x, ठीक है, तो अभी तो तुम्हें क्या पता था कि ये तुम्हें इंटीजर चाहिए था, तो तुमने इंट ले लिया, ठीक है। इन केस तुम्हें डेटा टाइप किसी चीज का नहीं पता है, ठीक है, या तुम बार बार डिफाइन नहीं करना चाहते हो, तो C++ 11 या उससे अपर वर्जन्स में 14 और 17 में ऑटो कीवर्ड आ चुका है, ठीक है। ऑटो कीवर्ड में होता क्या है कि जो आपका कंपाइलर होता है वो रन टाइम में आपके डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप, वो खुद से फाइंड आउट कर लेता है। ओके, सो क्या ये बहुत अच्छी चीज नहीं है? ऑब्वियसली है। कैसे? अब ये बता देता हूँ। कैसे? क्या कि जैसे कि हम ऑटो कीवर्ड को यूज करते हैं, ये उसमें बहुत औसम चीज बन जाती है। अब हम कहाँ पे यूज कर देते हैं, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो एक सिंपल सा बेसिक यूज मैं आपको ऑटो कीवर्ड का बताता हूँ, ठीक है। आप ऑटो कीवर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको कंपाइल ऑब्वियसली आईडी में आके समझाऊंगा, ठीक है। बट बिफोर दैट देखो, हमने एक कल वेक्टर का क्वेश्चन किया था, तो अगर आपने वेक्टर की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप सिंपली जाओ और ऊपर जाके चेक कर लो, ठीक है। प्लेलिस्ट में कल ही हमने वेक्टर्स पढ़े थे। फाइन, अब मानो ऑटो कीवर्ड यूज कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे
ऑटो लिखा मान लो और x इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं x का डेटा टाइप जानना चाहता हूं तो कैसे जानूंगा, उसके लिए आता है टाइप आईडी ऑफ x डॉट, अगर नेम लिखोगे तो देखो कि ये मेरा प्रिंट क्या करता है। अगर मैं इसको रन करवाता हूं आई फॉर इंटीजर, तो देखो कंपाइलर ने अपने मन से पता लगा लिया कि ये क्या है, तुम्हारा इंटीजर टाइप का है। अगर मैं इसको पॉइंट डेसिमल दे देता हूं तो देखो यहाँ पे इसने डेसिमल वेरिएबल लिख दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका यूज भी कर सकते हैं। अब सेकेंड थिंग हमारी क्या है, ऑटो कीवर्ड तो हमने यहाँ पे देख लिया और हमें पता चल गया कि किस काम में यूज आता है। सेकेंड इज रेंज बेस्ड फॉर लूप्स। व्हाट आर रेंज बेस्ड फॉर लूप्स? रेंज बेस्ड फॉर लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने कहा था, अभी जो फॉर लूप लिखते हैं वो देखते हैं। फॉर इंट एक इटरेटर लेते हैं i इज इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक, i में प्लस प्लस। ये हम अपने एरे में अगर इटरेट करना होता था तो अपना हम ये वाला लूप लिखते थे, ठीक है। अब हम कंटेनर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंटेनर्स में आएंगे वेक्टर्स, मैप्स और सेट्स, अनऑर्डर्ड मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप, लिस्ट, क्यू, स्टैक, ओके, बहुत सारे कंटेनर्स हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एरे तो हमारी क्या होती है, कंटीन्यूअस लोकेशन पे स्टोर करवाती है। दैट्स व्हाई i is equals to 0 1 2 3 4 5. if you want to access elements of array then we can access it by indexing, okay. same in vector, वेक्टर में भी हमारा क्या होता है, वेक्टर में भी कंटीन्यूअस लोकेशंस होती हैं, तो वी कैन एक्सेस इट इन दिस वे, ठीक है, वेक्टर को, बट इन डिफरेंट कंटेनर्स, ओके। लाइक जो आज हम पढ़ने वाले लिस्ट, ठीक है। जो लिस्ट है STL C++ में जो लिस्ट है उसमें जो आपकी लोकेशंस होती हैं, जो एलिमेंट स्टोर होते हैं, यहाँ 2 स्टोर किया, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर 3 स्टोर है तो जरूरी नहीं है कि अगर इसका एड्रेस 20 है तो इसका एड्रेस 21 ही होगा, ठीक है। ये कंटीन्यूअस लोकेशंस नहीं होती, ये डिफरेंट एड्रेस भी हो सकते हैं। तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते ना कि आपने 0th पोजीशन पे देखा और लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट पोजीशन पे 3 मिल गया ना। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, इटरेटर, ठीक है। इटरेटर मैंने आपको कहां पे बताया था, जहां पे मैंने STL का वीडियो बनाया था, ठीक है। आपको वापस आई बटन या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो इटरेटर होता क्या, ठीक है। इटरेटर इज सिंपली अ थिंग जो हम यूज करते हैं उसमें अपने कंटेनर्स में इटरेट करने के लिए, ठीक है। कहां से कहां तक, इसकी हर कंटेनर की एक रेंज होती है, ठीक है। बिगिन, जहां से भी कंटेनर नेम डॉट बिगिन, ठीक है। तो यहां से मतलब शुरू हो रहा है तुम्हारा कंटेनर और बिगिन से एंड तक, सिंपली, ठीक है, इंट्यूटिव है, कंटेनर से डॉट एंड। ये हमारे हर कंटेनर की एक रेंज है, ठीक है, बिगिन से एंड। तुम सिंपली इसको कॉमन सेंस है, ठीक है। मैंने अगर कह दिया कि ये रेंज है तो ये कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। अब हमारा इटरेटर जो होगा वो यहां से लेके एंड तक सारे के सारे एड्रेस में इटरेट करेगा, ठीक है। एड्रेस मतलब कि अब हमें कंटीन्यूअस लोकेशंस तो है नहीं, दैट्स व्हाई वी विल इटरेट ऑन एड्रेस, ठीक है। और हमें हर इंडेक्स पे, मान लो कि ये कोई ith इंडेक्स पे है, ठीक है, और यहाँ पे इटरेटर के पास तुम्हारे एड्रेस है, तो तुम वैल्यू कैसे, पॉइंटर में हमने पढ़ा था, वैल्यू एट दिस इंडेक्स विल बी डीजेनरेट ऑपरेटर का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। अब हमें इतना भयंकर नहीं करना है अगर कि हमें इटरेटर का पूरा अलग से सिंटेक्स लिखना पड़ता है। मान लो अगर हम वेक्टर के लिए इटरेटर लिख रहे हैं तो वेक्टर फिर इटरेट इंट वेक्टर फिर इंट उसका डेटा टाइप, फिर यहाँ पे इटरेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि हमें शुरू कहाँ से करना है, तो हमें वेक्टर डॉट बिगिन से अगर इटरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट सा सिंटेक्स है और मैंने भी याद नहीं किया कभी, ठीक है। तो उस केस में हम रेंज बेस्ड फॉर लूप्स यूज करते हैं। रेंज बेस्ड फॉर लूप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत इजीली हम अपने कंटेनर में इटरेट कर सकते हैं। सिंपली हमें 2-3 वर्ड्स लिखने हैं। मान लो हमारा कोई वेक्टर है, वेक्टर v, ठीक है, और वो कैसा है तुम्हारा 2
3, 5, 10, 11। हमें अगर इसमें इटरेट करना है और रेंज बेस्ड फॉर लूप, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर डेटा टाइप्स क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर स्टोर है, वेक्टर में एलिमेंट्स है, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। इंट तुमने आई ले लिया, जो है हमारा इटरेटर बनेगा, कोलन तुम्हारा वेक्टर का नाम, दैट इज वी। अब अगर तुम यहाँ पे सी आउट आई प्रिंट करोगे, तो ये तुम्हारा पता है क्या प्रिंट करेगा, 2, 3, 5, 10, 11, जो भी तुम्हारे वैल्यूज हैं, ठीक है। सिमिलरली इन एवरी कंटेनर, ठीक है, जितने भी कंटेनर्स हैं तुम्हारे STL में, उन सब में जो भी तुम्हारी वैल्यूज हैं, अब ऑब्वियसली वैल्यूज के कुछ डेटा टाइप होंगे, मान लो तुम यहाँ पे तो इंटीजर स्टोर करवा रहे हो, अगर मैं यहीं पर कैरेक्टर स्टोर करवाता लाइक ABCDE, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता, कैर आई, और यहाँ पे मैं अगर आई प्रिंट करता तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, ABCD एंड D। ओके, तो ये होते हैं रेंज बेस्ड फॉर लूप्स। तुमने एक इटरेटर बना लिया, ठीक है, और अब तुम उससे वेक्टर में इटरेट करके जो भी इंडेक्स पे पोजीशंस हैं, आई की वैल्यू तुम्हारी वो होती चली जाएगी, ठीक है। ये रेंज बेस्ड फॉर लूप्स है। अब इसमें मैंने पहले तुम लोगों को ऑटो कीवर्ड क्यों पढ़ाया है, अब तुम लोगों को यहाँ तक क्या पता समझ में आ गया। अब अगर मुझे अपने कंटेनर में इटरेट करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका डेटा टाइप। बट इन एनी केस मैं मान लो कुछ वेक्टर बना रहा हूँ और उसका डेटा टाइप मुझे नहीं पता है, बस उसमें वैल्यू स्टोर्ड है। एट दैट केस वी कैन यूज ऑटो, ठीक है, फॉर ऑटो एक्स इन वी, ठीक है। अब मुझे डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वी के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे, अगर मैं अब एक्स प्रिंट करूंगा, वो प्रिंट होती चली जाएगी, ठीक है, और मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की यहाँ पे, ठीक है। वी के अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इंट है, डबल है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑटो से हमें पता चल गया उसको कि क्या है। ये बहुत यूज आता है, यहाँ पे मैंने यूज नहीं बता रहा हूँ इसके, जैसे जैसे हम आगे कोडिंग करेंगे हम ऑटो का यूज करेंगे और डिफरेंट यूजेस मैं वहीं पे बताता जाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को बढ़ा नहीं रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, जैसे जैसे यूज आएगा हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। फाइन, नाउ our today's concept is list. Okay, what is list in STL? List in STL क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर क्या होता था, कंटीन्यूअस लोकेशंस में हम किसी भी सेम डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करवाते थे, एंड दोज आर डायनेमिक एरेज, ठीक है। वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेज। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट हमारी क्या होती है, सेम डेटा टाइप की ही वैल्यूज स्टोर करवाते हैं हम, डेटा टाइप विल बी सेम ओनली, ठीक है। बट होता क्या है, इसमें जो लोकेशंस होती हैं एलिमेंट्स की, वो कंटीन्यूअस नहीं होती, ठीक है। लिस्ट और वेक्टर में खाली इतना डिफरेंस है कि कंटीन्यूअस लोकेशंस नहीं है, ठीक है। और वेक्टर जो होता है आपका, वो डायनेमिक एरेज को लेके इंप्लीमेंट होता है। अब ये STL है तो किसी ना किसी चीज से इंप्लीमेंटेशन हुआ होगा, जब ये तुम्हें लाइब्रेरी में एक टेम्पलेट मिली है। जो लिस्ट होती है आपकी, वो एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके इंप्लीमेंट होती है, डबली लिंक लिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट। अब हमें लिंक लिस्ट अभी पता नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, एक आप लोगों को वो दे देता हूं मैं कि डबली लिंक लिस्ट होती क्या है। एक डबली लिंक लिस्ट है, हमारे पास एक चीज है, मान लो ये, ठीक है, उसमें 2 सेक्शंस हैं। यहाँ पे तुमने कोई डेटा स्टोर करवाया है, ठीक है, और इस सेक्शन में तुमने एक एड्रेस स्टोर करवाया है। एड्रेस किसका, जो भी इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, इस लिस्ट का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस। अब नेक्स्ट एलिमेंट जहां पे भी होगा, वहां पे यहाँ पे इसका डेटा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। लिंक लिस्ट ऐसी होती है कि 2 सेक्शन होते हैं हर नोड में, तुम इसको एक सेक्शन कह सकते हो। उस सेक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक में डेटा, एक में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह कर करके ये पूरी लिस्ट बनती चली जाती है, और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस क्या होता है, नल। इट मीन्स कि उसके आगे कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। फाइन, इस केस में ये ऐसा होता है।
ग्रेट। नाउ डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट में सिंपली इसमें इसका एड्रेस होता है और इसके पास तुम्हारे प्रीवियस एलिमेंट का भी एड्रेस होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे एक तरीके से ये समझना है कि ये डबली लिंक लिस्ट का यूज करके लिस्ट इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। अब जब हम डबली लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो हमें वहां पे सब समझ में आ जाएगा क्लियरली, फाइन, लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट हम कब यूज करते हैं? यूजेस ऑफ लिस्ट। लिस्ट हम कब यूज करते हैं, ठीक है। वेक्टर में, जैसे वेक्टर था हमारे पास, वेक्टर में हमारा क्या हो रहा था कि हम पुश बैक कर पा रहे थे कि हमें एलिमेंट जब भी कोई नया डालना होता था तो हम पीछे से डाल देते थे उसमें और उसका साइज अपने मन से इंक्रीमेंट हो जाता था। लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में हम एलिमेंट आगे से और पीछे से दोनों जगह से इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का तुम मेन बेसिक यूज लिखो, इंसर्शन एंड डिलीशन from both end is very fast, ठीक है। अगर तुम्हें इंसर्शन और डिलीशन करना है स्टार्ट से या एंड से तो तुम हमेशा लिस्ट यूज करोगे, ठीक है। अदर डेटा टाइप्स भी है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा, बट लिस्ट भी एक डेटा टाइप, एक कंटेनर है तुम्हारा, सॉरी कंटेनर, जिसको तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं, मेथड फंक्शंस। फ्रंट, फ्रंट से तुम्हें सिंपली क्या पता चल रहा है? फर्स्ट एलिमेंट दे देगा, ठीक है, इंट्यूटिव है बहुत ज्यादा। बैक, बैक से लास्ट एलिमेंट दे देगा। पुश फ्रंट, पुश फ्रंट एज द नेम सजेस्ट तुम्हारे आगे की तरफ एक एलिमेंट पुश कर देगा, ठीक है, लिस्ट में आगे की तरफ एक एलिमेंट पुश कर देगा और इसका साइज एक से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है। पुश बैक, पुश बैक में क्या होगा? पीछे की तरफ से एक एलिमेंट पुश कर देगा। पॉप फ्रंट, पॉप का मतलब क्या होता है? निकालना। पॉप का मतलब कॉमन सेंस, ठीक है। पॉप फ्रंट मतलब आगे की तरफ से एक एलिमेंट इसने कम कर दिया और साइज एक डिक्रीज हो जाएगा। पॉप बैक सिमिलरली पीछे से एक एलिमेंट कम कर देगा। बिगिन और एंड, बिगिन और एंड हर कंटेनर में मैंने बता दिया रेंज के लिए यूज होते हैं, जहां पे बिगिन जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, एड्रेस, ठीक है, और एंड जो होगा वो लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करेगा, फाइन। एम्प्टी, ये हमें ये बता देगा सिंपली कि हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी है या नहीं, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। क्लियर, क्लियर से हमारा सिमिलरली क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी, साफ हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा जो नेम है फंक्शंस के वो सारे के सारे क्लियर है अपने नाम से। अगर हमें कोई भी भूल भी जाता है तो वी कैन इजिली गूगल फंक्शंस ऑफ लिस्ट, हमें सारी की सारी लिस्ट पता चल जाएगी। ये खाली इतने नहीं होते, ये 20-30 फंक्शंस होते हैं, बट ये जो फंक्शंस है ये हम कॉमनली यूज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस, ओके। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको हैबिट में आ जाएगी लिस्ट भी, ठीक है ना। हमें ये पता चल गया कि लिस्ट जो है हमारी, जब हमें इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड करना होता है और बहुत फास्ट O(1) में वी यूज लिस्ट। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हम लिस्ट कहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, अब मैं एक कोड लिख रहा हूं। सपोज हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम में पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। वेट, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन कि वी हैव एरे ऑफ नंबर्स, वी एरे ऑफ नंबर्स, ओके, एंड हमें करना क्या है? we have to put all odd numbers in front and all even numbers in back of array, ठीक है। और हमें वो प्रिंट करनी है, ठीक है। एरे में पुट करने का मतलब कि हमें वो प्रिंट करनी है, आउटपुट में देनी है, ठीक है। सारे के सारे ऑड नंबर्स आगे की तरफ, सारे के सारे इवन नंबर्स पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसके लिए हम कोड लिखें, अगर सपोज सबसे पहले तो हम क्या ले लेंगे? इन साइज, यूजर से हमने साइज ले लिया जो भी एरे का था, ठीक है। अब एक एरे ले ली, एरे ऑफ साइज, ठीक है। एक लूप चलाया, यहाँ पे एरे की जगह हम वेक्टर भी ले सकते थे, ठीक है, वेक्टर भी ले सकते थे और वेक्टर भी इजी होता लेना, ठीक है। अब हमने हर एलिमेंट की क्या ले ली?
इनपुट ले ली। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है और उन सब में जो भी एरे में ऑड है उनको फ्रंट में डालना है, ठीक है। तो इफ वी सिंटेक्स, अब देखो यहाँ पे लिस्ट का सिंपल सिंटेक्स होता है जैसे वेक्टर का होता है। वेक्टर की जगह हम लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो हमने लिस्ट ले लिया यहाँ पे और 2 ब्रैकेट्स के अंदर उसका डेटा टाइप और आगे उसका नाम, ठीक है। अब मैं अपनी अगर एरे में इटरेट करूं, ठीक है, और सिंपली चेक करूं इफ एरे ऑफ आई मॉडुलो 2 इज इक्वल्स टू 1 है, इट मींस मेरा जो अभी करंट एलिमेंट है ith इंडेक्स पे वो ऑड है। तो मैं उसको क्या करूंगा, एल डॉट पुश फ्रंट। सिमिलरली क्या हुआ, आगे की तरफ से मेरा एक ऑड नंबर चला गया, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो ऑड थे वो हमें आगे की तरफ रखने, तो मैंने आगे से पुश किया। अब अगर वही इवन नंबर है तो मैं पीछे से पुश करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड नंबर्स को यहाँ से लेफ्ट से भरता जा रहा हूँ और इवन नंबर्स को यहाँ से भरता जा रहा हूँ, तो सारे के सारे एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे। एल्स में वी हैव टू सिंपली पुश बैक। अब बताओ सारे के सारे ऑड और इवन एलिमेंट्स वहीं पे आ गए। नाउ वी नीड टू प्रिंट ऑटो लूप, हम यूज करेंगे ऑटो रेंज लूप। ऑटो लिखो, डेटा टाइप हमें नहीं पता फॉर से, ठीक है, कोलन लिस्ट, एल में इटरेट कर रहे हैं हम, ठीक है, लिस्ट का नेम जो भी कंटेनर का नेम है, एंड सी आउट सिंपली कैपिटल ऑफ आई, एक स्पेस दे दिया और प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी एलिमेंट दूं, 5 एलिमेंट्स मेरे 1 2 3 4 5। अब देखो कितना सिंपल लूप हो गया। मैं कोई 2 लूप, देखो सारे के सारे ऑड एलिमेंट्स 5 3 1, ये तीनों ऑड है, फ्रंट में आ गए, दोनों इवन थे, एंड में चले गए। तुम कितना भी वैल्यू ले लो, ये सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा है O ऑफ 1 में। इंसर्शन डिलीशन मैंने बताया कितने में हो रहा है, O ऑफ 1 में हो रहा है, ठीक है। तो कंटेनर्स और एसटीएल इसी तरह अपने प्रोग्राम्स को इजी कर देते हैं। देखो सारे के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट में और इवेंट्स एंड में, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके फाइन। अब तुम्हारी असाइनमेंट क्या है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें खाली इतने फंक्शंस, मेथड फंक्शंस यूज किए हैं। तुम क्या करो, तुम सारे के सारे एग्जाम्पल में यूज करके देख लो, ठीक है। और किसी में भी डाउटेड कमेंट सेक्शन में पूछ लो। Again, you can visit Newton School website, check their pay after placement program and launchpad initiative. And if you want to start learning for free, just sign up and start learning for free. Select any of the courses, start quizzes and contests and everything. Okay. Again, you haven't subscribed this channel, subscribe this channel, bookmark this playlist. I am posting one video every day. Thank you guys for watching this video.